हेलो एंड वेलकम टू स्टडी प्लस पॉइंट। स्टडी प्लस पॉइंट पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बहुत ही चौंकाने वाली और डराने वाली खबर निकल कर सामने आ रही है। चलिए देख। क्या मैगी खाना सेफ है? नेस्ले के 60% प्रोडक्ट अनहेल्दी हैं। फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट सामने ऐसी आई है कि जिससे लेकर चारों ओर यह चर्चा हो रही है कि क्या मैगी खाना सेफ है। नेस्ले के जो है 60% प्रोडक्ट अनहेल्दी है। आमतौर पर हम लोगों को लगता है कि नेस्ले का केवल एक मैगी ही आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नेस्ले के प्रोडक्टों की एक लंबी श्रृंखला है। मैगी, मिल्क बार, किट कैट, मिल्क सेट, प्राकृतिक दही जैसे तमाम उत्पाद नेस्ले के आते हैं। इन सभी में से रिपोर्ट में ये सामने आई है कि इसके जो 60% प्रोडक्ट हैं वो अनहेल्दी की कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड्स, ये क्विंट का आर्टिकल है कि मैगी बनाने वाली नेस्ले के 60% प्रोडक्ट हेल्दी नहीं है। इसी तरह फ्रेंड्स, इंडिया टीवी का ये आर्टिकल है, मैगी बनाने वाली नेस्ले के फूड प्रोडक्ट पर फिर सवाल। कंपनी की अपनी रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मतलब कंपनी ने अपनी आंतरिक रिपोर्ट एक जारी की थी, उसी में एक खुलासा हुआ कि जो नेस्ले के प्रोडक्ट हैं उनमें से 60% प्रोडक्ट लाइफ के लिए अनहेल्दी हैं। इसी तरह ये भास्कर की रिपोर्ट है कि मैगी, किटकैट, नेस्कैफे बनाने वाली कंपनी नेस्ले पर फिर सवाल। कंपनी के 60% प्रोडक्ट खतरनाक। फ्रेंड्स, इस खबर को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि नेस्ले के जो प्रोडक्ट हैं उनमें से 60% प्रोडक्ट लाइफ के लिए अनहेल्दी है। फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम नेस्ले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेस्ले जो है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो डिब्बा बंद खाना मतलब पैकेट फूड बनाती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वह स्विट्जरलैंड में है। कंपनी 1905 में एंग्लो स्विस मिल कंपनी और फरीन लैक्टी हेनरी नेस्ले कंपनी को मर्ज कर स्थापित हुई थी। फ्रेंड्स, नेस्ले ने एक आंतरिक सर्वे करवाया और उसका प्रेजेंटेशन पेश किया गया, और जो इस प्रेजेंटेशन में रिपोर्ट पेश की गई वो रिपोर्ट लीक हो गई है। आप फाइनेंशियल टाइम्स का ये ट्वीट देख सकते हैं कि नेस्ले के जो 60% प्रोडक्ट हैं वह खाने के लिए अनहेल्दी हैं। फ्रेंड्स, जब यह रिपोर्ट पेश की गई तो रिपोर्ट में कई दिलचस्प चीज़ें सामने आई। नेस्ले ने खुद माना कि उसके जो 60% प्रोडक्ट हैं वह अनहेल्दी हैं। ये वाकई में डराने वाली खबर है कि कंपनी खुद मान रही है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो पूरी दुनिया में बिकते हैं उनमें से 60% प्रोडक्ट खाने के लिए अनहेल्दी हैं। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर कंपनी चाह कर भी चाहे जितना कोशिश कर ले कुछ प्रोडक्टों को सुधार नहीं सकती। फ्रेंड्स, ये सवाल आता है कि आखिर किस आधार पे ये तय होता है कि कौन सी चीज़ खाने के लिए हेल्दी है और कौन सी चीज़ खाने के लिए अनहेल्दी है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में एक रेटिंग एजेंसी है, उसी के तहत हेल्दी या अनहेल्दी डिसाइड होता है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने वाली एक एजेंसी है जो पूरा देखती है कि कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं कौन से प्रोडक्ट खराब हैं। वो देखने के बाद हर प्रोडक्ट को रेटिंग देती है। वो रेटिंग 5 स्टार तक होती है। और फ्रेंड्स, जो ऑस्ट्रेलिया में जो रेटिंग दिया जाता है उसी को पूरी दुनिया फॉलो करती है, क्योंकि पूरी दुनिया लगभग ये मानती है कि जो ऑस्ट्रेलिया ने रेटिंग दिया है वह बहुत ही सोच समझ कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर किसी खाद्य प्रोडक्ट की रेटिंग 3.5 से ऊपर है तो वह खाने के लिए अच्छी मानी जाती है, और अगर 3.5 से नीचे है तो वह खाने के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। फ्रेंड्स, मैंने बताया कि 3.5 रेटिंग से अधिक वाले खाद्य पदार्थ हेल्दी माने जाते हैं और उससे कम अनहेल्दी माने जाते हैं। फ्रेंड्स, ये एक चौंकाने वाला और डराने वाली खबर ये है कि जो कंपनी का जो कुल उत्पादन है उसमें से केवल 37% उत्पादन ही हेल्दी कैटेगरी के श्रेणी में आता है। मतलब जितनी भी दुनिया में तमाम तरह की नेस्ले के प्रोडक्ट बिकते हैं उनमें से केवल 37% प्रोडक्ट ही हेल्थ कैटेगरी में आते हैं, नहीं तो बाकी 63% सामान अनहेल्दी कैटेगरी में आते हैं। यह बहुत ही डराने वाली खबर है। फ्रेंड्स, अब सवाल ये आता है कि खाद्य पदार्थों में ऐसी क्या चीज़ें देखी जाती है जिससे उसे खाने के लिए अनहेल्दी और खाने के लिए हेल्दी बताई जाती है।
तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि देखने के लिए तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन मेन खाद्य पदार्थों में दो चीज़ें देखी जाती है, एक है सोडियम और दूसरा है शुगर। ये देखी जाती है कि किस प्रोडक्ट में सोडियम की कितनी मात्रा है और शुगर की कितनी मात्रा है। उसी के आधार पर मुख्यतः उस खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है। फ्रेंड्स, डराने वाली खबर ये है कि नेस्ले ने माना है कि उसके अधिकांश खाद्य पदार्थों में सोडियम और शुगर की मात्रा ज़्यादा है। यह वाकई में हैरान करने वाली खबर है कि कंपनी खुद मान रही है कि उसके जो प्रोडक्ट है उसमें से अधिकांश पदार्थों में सोडियम और शुगर की मात्रा ज़्यादा है। अब जब मीडिया में ये खबर सामने आ गई है तो नेस्ले इस खबर पर डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। अब जाहिर सी बात है कि नेस्ले डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश ही करेगी, क्योंकि अगर कंपनी का एक बार नाम खराब हो गया तो धीरे धीरे लोग उसके प्रोडक्टों का यूज करना बंद कर देंगे, क्योंकि लोग ये मानने लगेंगे कि नेस्ले जो है वह अपनी कंपनी के हर प्रोडक्ट में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रख रहा है। इस वजह से अगर हम नेस्ले के जो प्रोडक्ट खाएंगे तो हमको फ्यूचर में हेल्थ से रिलेटेड सीरियस इशू हो सकते हैं। फ्रेंड्स, नेस्ले ने कहा है कि उसने पिछले 7 सालों में उनके जितने भी उत्पादन हैं उनमें सोडियम और शुगर की मात्रा जो है 14 से 15% कम कर दिया है। और फ्रेंड्स, नेस्ले ने यह भी कहा है कि फ्यूचर में हम इसमें और कमी लाने की कोशिश करेंगे और अपने खाद्य पदार्थों को हेल्थ के लिए अच्छी कैटेगरी में लाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर एक बार नेस्ले का नाम खराब हो गया तो कई सालों तक नेस्ले इससे उबर नहीं पाएगी और उसे मिलियंस का लॉस झेलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम होगा कि 2015 में मैगी को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। भारत में मैगी को लेकर जांच की गई और कई तरह की रिपोर्टें सामने आई। उसकी वजह से नेस्ले को लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था। और उस समय जब मैगी का नाम खराब हो गया तो और तरह की तमाम नूडल्स, जैसे पतंजलि की आटा मैगी है तो जैसे मार्केट में आ गई, और नेस्ले के नूडल्स की कैटेगरी में कुछ हिस्सा नेस्ले और तमाम तरह की जो दूसरी नूडल्स कंपनियां हैं उन्होंने हिस्सा ले लिया। नहीं तो पहले नेस्ले का एक तरफा राज था। फ्रेंड्स, जब उस समय नेस्ले के मैगी में ये सब खराबियाँ आई थी, इस पर जांच हुई और जांच में ये पाया गया कि नेस्ले का जो मैगी है उसमें कई हानिकारक चीज़ें मिलाई गई हैं। तो नेस्ले पर भारत में 6 महीने का बैन लगा था। 6 महीने तक नेस्ले की मैगी भारत में पूरी तरह से बैन थी। 6 महीने बाद नेस्ले ने अपनी मैगी में कुछ सुधार किए, उनमें जो हानिकारक पदार्थ मिलाए हुए थे उन पदार्थों को हटाया, फिर क्वालिटी टेस्ट करवाया। जब क्वालिटी टेस्ट में नेस्ले की मैगी फिट पाई गई तो नेस्ले ने दोबारा मैगी को बाजार में उतारा, लेकिन इसकी वजह से नेस्ले को अच्छा खासा नुकसान हो गया था। फ्रेंड्स, अभी नेस्ले को लेकर इतना ही रिपोर्ट सामने आया है, और अगर फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट सामने होती है तो उसे मैं लेकर ज़रूर आऊँगा। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इस पर कोई डेवलपमेंट आएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और लाइक भी किया होगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।